आती है वो अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। जी। जो सारी मेहनत 5 साल में करी होती है, उस मेहनत को निखारने का जो फल है या जो कुछ पाने की क्षमता वाली बात होती है, वो सब इस डेट शीट में निर्भर करती है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं पहले चरण की, तो उत्तर प्रदेश देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है हुँ। और यहाँ का जो चुनाव है वो देश की दशा और दिशा हमेशा तय करता है। उत्तर प्रदेश देखिए 2014 में बीजेपी के लिए मजबूत हुआ, तो कितनी मजबूती से बीजेपी की सरकार बनी और मोदी के लिए उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी सीट से चुनाव लड़ते हैं और वहीं से वो सांसद बनते हैं। तीसरी बार वो इस बार काशी से सांसद बनने जा रहे हैं और उसके बाद वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो सबसे पहले राजेश हम बात कर लेते हैं फेज बाई जो फेज किस किस फेज में कहाँ पर इलेक्शन है। जी। तो जो पहला समाजवादी पार्टी और जो वहाँ का जो मुस्लिम और इसके अलावा जाट वोट बैंक है, देखना होगा कि कौन सी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो वहाँ से चुनावी मैदान में आता है। तो बहुत बड़ा टेस्ट वहाँ पर होने जा रहा है कि इस बार संजीव बालियान जीतेंगे तो कितने मार्जिन से जीतेंगे, फाइट क्लोज रहेगी या बड़ी रहेगी। तो कुल मिलाकर जो पहले चरण का चुनाव होगा राजेश, वो पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मैसेज देगा। एक कहावत है कि पश्चिम से जो हवा चलती है वो पूरे पूर्वांचल तक जाती है। तो मुझे लगता है कि पहले से ही जो भारतीय जनता पार्टी का जो किला था पश्चिमी यूपी, वो बहुत मजबूत किला था। लेकिन 2019 में जब बसपा का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था तो उसमें कुछ डेंट जरूर भारतीय जनता पार्टी को आया था। लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है पूरी है। इसके अलावा अगर आप देखें जो हमारा देश भारत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तेजी से जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी जो छवि एक तरह से ग्लोबल हुई है ना, वो केवल भारत के प्रधानमंत्री हैं बल्कि जो विदेश में लोग रहते हैं, मेरे बहुत जानने वाले उनसे रोजाना मेरी बात होती है, तो वो कहते हैं कि भारत के नागरिक को बहुत इज्जत मिलती है और जो दूसरे देशों में भारत के एम्बेसडर हैं उनको बहुत ही अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। तो भारत की ग्लोबल छवि का लाभ इन चुनावों में मिलने जा रहा है। इसके अलावा मोदी और योगी की जोड़ी, आप देखिए कि ये जोड़ी पूरी तरह से हिट है। आपने शोले फिल्म देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि एक जय वीरू की जोड़ी थी, तो ठीक उसी तरह की जोड़ी मुझे यहाँ पर ये नजर आती है कि जब दोनों की जो जोड़ी का जो कॉकटेल है उसका नशा जनता के दिलो दिमाग पर पूरी तरह से चढ़कर बोल रहा है। जहां तक उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश के लिहाज से कानून व्यवस्था यहाँ का हमेशा से ही बड़ा मुद्दा होता था। जब यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियां हावी थी, यहाँ पर राजनीति करती थी, तो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी समस्या रहता था। यहाँ पर दंगे होते थे और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे या जो बड़ी कंपनियां थी वो यहाँ पर जमीन लेती थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो जमीन यहाँ से बेचकर वापस चली जाती थी। उद्योग धंधे यहाँ पर स्थापित नहीं हो पाते थे। तो आज पूरे उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वो बहुत बेहतरीन है और उद्योग के लिहाज से जो यहाँ की जो फिजा हवा बिल्कुल एकदम पाक और साफ है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो लॉ एंड ऑर्डर है और
और लॉ एंड ऑर्डर को यूपी के मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है। ये केवल हिंदू कम्युनिटी नहीं कहती, बल्कि जो मुस्लिम्स हैं, जिनके वोट बैंक को लेकर हमेशा लड़ाई रहती है, सपा, कांग्रेस, बसपा, वो कहती है कि ये हमारा फिक्स वोट बैंक है। जब आप उनसे भी बात करो तो वो भी कहते हैं कि जब भी यहाँ पर दंगा होता है तो सबसे ज़्यादा खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है। वो लोग जेल में जाते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि अपनी जमानत करा सकें, या उनका जो उद्योग धंधे हैं वो भी पूरी तरह से उनको नुकसान हो जाता है। हाँ। तो लॉ एंड ऑर्डर का जो फायदा है वो केवल एक कम्युनिटी के नहीं मिलता, हाँ। लोगों को भी मिलता है, बिजनेसमैन को मिलता है। तो यहाँ का जो मुद्दा सबसे बड़ा है। इसके अलावा आप देखिए उत्तर प्रदेश में कितने सारे एयरपोर्ट बन गए, सड़कों का यहाँ पर जाल यहाँ बिछ चुका है। अभी मैं कुछ दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट देख रहा था। वो गाजियाबाद में दुहाई का उन्होंने एक ट्वीट किया था। उसमें उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए दिखाने की कोशिश की थी कि यहाँ पर एक तरफ नीचे एक्सप्रेसवे है, दूसरी तरफ ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पेरिफेरल है, इसके अलावा जो नमो भारत ट्रेन है वो वहाँ से गुजर रही है। तो उन्होंने उस ट्वीट के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर विदेशों जैसी होगी, ये किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़े मुद्दा है, एक तो लॉ एंड ऑर्डर है, और दूसरा जो यहाँ का तेजी से विकास हो रहा है। अगर आप देखिए एंड यूजर्स को, तो देखिए जहाँ जहाँ एक्सप्रेसवे जाता है वहाँ जो आसपास के लोग होते हैं उनको एक्सप्रेसवे का फायदा मिलता है, वहाँ उद्योग आते हैं, नौकरी मिलती है और लोगों को खूब व्यापार करने का मौका मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें धार्मिक दृष्टि से, तो उत्तर प्रदेश धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है, राम के नाम की बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पर लोगों में अलग लगी हुई है। इसके अलावा मथुरा को देखिए, काशी को देखिए, तो धार्मिक पर्यटन भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अपने चरम पर है। तो मुद्दा यहाँ पर ये तीन मैंने आपको बता दिए हैं। सर मैं आपके पास लौटता हूँ